हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल्स। ये डिटरमिनर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप इसे पार्ट 1 भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इसे फर्स्ट नंबर का पार्ट माने, तो उसको मैं अब आपको समझाती हूँ। तो आर्टिकल्स क्या है? ये एक डिटरमिनर है, डिटरमाइन करता है नाउन की पोजीशन को। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं आपके द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर आते हैं आपके ए और एन, ठीक है। ए और एन जो है मोस्ट प्रोबेबली सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होते हैं। ए यूज होता है मोस्टली कॉन्सोनेंट से पहले, और एन का यूज़ हम करते हैं वॉवेल्स से पहले। वॉवेल्स हैं हमारे 5 ए ई आई ओ यू, और रिमेनिंग अल्फ़ाबेट जो है वो है 21। उनसे पहले हमको ए का यूज़ करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है फ्रेंड्स। बट कहीं कहीं पर ये रूल चेंज हो जाता है, हमको साउंड के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। यानी कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है और वर्ड की स्टार्टिंग आपकी वॉवेल से हो रही है, तो उस केस में हमको कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए का यूज़ करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इस इमेज में देखिए, देयर आर 12 रूल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अपने पहले रूल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, ए मस्ट बी यूज्ड बिफोर वर्ड्स विच बिगिन विद द वॉवेल सिंबल प्रोनाउंस्ड विद द सेम साउंड एज द वाई और डब्ल्यू। यानी कि जिस वर्ड में वाई की साउंड आ रही है फिर डब्ल्यू की साउंड आ रही है, उस केस में हमको जो आर्टिकल लगाना है उसको हम कहेंगे ए। जैसे कि यूरो। अब यूरो में ई क्या है? ई वॉवेल है, लेकिन हमें यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है? यू की, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ए का यूज़ करना है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसी तरीके से यूनिसाइकिल है। सेकंड जो रूल है वो है, समटाइम्स एन इज़ फाउंड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द लेटर एच। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एच से स्टार्टिंग होती है, लेकिन वो एच क्या होता है? म्यूट होता है, वहाँ पर साइलेंट होता है। जैसे कि आर, ऑनर, एयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच की कोई भी साउंड नहीं आ रही है, तो यानी कि वो उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो लेटर है, जैसे कि ओ है, पहले में दूसरे में भी ओ है, तीसरे में ई है, तो उसके पहले हमें एन का यूज़ करना है। यानी कि वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द साउंड, ठीक है। नंबर 3 रूल क्या कह रहा है कि वी यूज़ एन बिफोर एब्रीविएशंस दैट बिगिन विद द वॉवेल साउंड। हमें एब्रीविएशन से पहले एन का यूज़ करना है जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे कि एन एम ए, एन एम एस सी, एन एम बी बी एस एट्सेट्रा। रूल नंबर 4 है हमारा, ए और एन मस्ट बी यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन स्टैंडिंग फॉर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। सिंगुलर नाउन से पहले हमें ए या एन का यूज़ करना है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि अ चेयर, अ बोटल, एन अम्ब्रेला एट्सेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, रूल नंबर 5 है कि ए और एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। ए और एन का यूज़ हमें जो है प्रोफेशन से पहले करना चाहिए निश्चित रूप से, जैसे कि अ डायरेक्टर, एन एडिटर, अ टीचर एट्सेट्रा, ठीक है फ्रेंड्स। द रूल नंबर 6 इज व्हेन यू मीन ए टिपिकल एग्जाम्पल यूज ए और एन, जैसे कि अ कैट ड्रिंक मिल्क, ठीक है। जब आपका मतलब एक से होता है टिपिकली, तो आप उस जगह पे ए और एन का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि अ कैट ड्रिंक्स मिल्क। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं कि केवल एक ही कैट है जो ड्रिंक करती है मिल्क को ड्रिंक करती है, ठीक है। ये जो है स्पेशली एवरी कैट के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। यानी कि आप इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप पूरे के पूरे ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए रूल नंबर 7 देखिए, सच प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन, और सच प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन रेयर केस में, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं, सच अ पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, सच अ ग्रेट टीचर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शन है। रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं 2, जिसमें कि सच के बाद ए एन लगा दिया, और अगर नाउन आ रहा है तो बन जाएगा इस तरीके से करके। अगर सच के बाद ए एन लगा के एडजेक्टिव का यूज़ आ रहा है तो बन जाएगा इस तरीके से करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको कुछ कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको उसको बनाना होता है। चलिए रूल नंबर 8 है हमारा कि द फॉलोइंग वर्ड हैज़ एन इनडेफिनेट आर्टिकल, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस नाउन, जैसे कि सो बोरिंग अ बुक, सो ब्यूटिफुल
एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे सो के आगे एडजेक्टिव बोरिंग लगा दिया उन्होंने, और ए और एन अकॉर्डिंगली बुक है तो क्योंकि वो सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट भी है तो ए लगा दिया। उसी तरीके से सो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एन लगा दिया एक्ट्रेस से पहले। इस तरीके से आपको उसको समझना होगा फ्रेंड्स। रूल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि फ्यू एंड लिटिल आर नेगेटिव इन मीनिंग। फ्यू और लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है, और आ फ्यू और आ लिटिल जो होते हैं ये पॉजिटिव सेंस देते हैं या फिर सम का मीनिंग देते हैं। जैसे कि ही इज़ यंगर एंड हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, यानी बहुत ही ना के बराबर ज़िंदगी का अनुभव होना। रूल नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स कि इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, कम्प्लीटली आपको जहाँ पर वन का सेंस है वहाँ पर आपको ए और एन का यूज़ करना है। जैसे कि नॉट अ वर्ड वॉज सेड, एक भी शब्द नहीं कहा गया। एक का मतलब वन से है यहाँ पे, ठीक है। 12 इंचेस मेक अ फुट, एक फुट में 12 इंचेस होते हैं, तो ए रेफर्स टू वन। रूल नंबर 11 है देखिए ए या एन इक्वल्स टू वन थिंग और पर्सन। जैसे कि शी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, आई हैव गॉट अ पपी। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पर्टिकुलरली यहाँ पे पर्सन से पहले यहाँ पे ए और एन का यूज़ किस तरीके से किया गया। और लास्ट रूल है फ्रेंड्स इसका, वी यूज़ ए और एन व्हेन वी से व्हाट अ थिंग और अ पर्सन इज़, कि क्या चीज़ है वो और वो कौन सी चीज़ है। जैसे कि कोका कोला इज़ बेवरेज, कोका कोला इज़ अ बेवरेज, है ना। दूसरा है कि अ डॉग इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, तो डॉग जो होता है एक पालतू पशु है और कोका कोला जो है ये एक पेय पदार्थ है। तो आई होप गाइस आपको ये 12 रूल जो हैं आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको द के रूल्स के बारे में भी बता देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में सबसे पहला है इन्वेंशंस। जितनी भी चीज़ें इन्वेंटेड हुई हैं या इन्वेंशंस का पार्ट हैं उसके पहले आपको द लगाना है। जैसे कि द मोबाइल, द बल्ब, द टीवी, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, इज़ इट डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव विदाउट द कंप्यूटर, द कंप्यूटर, ठीक है। क्या बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए बिना कंप्यूटर के रहना। तो कंप्यूटर क्या है, एक इन्वेंटेड थिंग है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप देखिए जो सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव एक होता है पॉजिटिव, फिर होती है कंपेरेटिव, और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव की 3rd नंबर की डिग्री है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि वॉट वॉज द बेस्ट डे इन योर लाइफ, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा दिन कौन सा था। तो बेस्ट जो है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। यूनिक ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल से पहले भी आपको द लगाना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हाउ ओल्ड इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री के प्रेसिडेंट कितने ओल्ड हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पीपल से पहले यानी कि पर्सन से पहले द लग गया। इसी तरीके से आप देखिए, डू यू थिंक द वर्ल्ड इज़ इन डेंजर, क्या आपको लगता है दुनिया खतरे में है। तो वर्ल्ड मतलब संसार, तो इस तरीके से आपने देखा इसके पहले भी द का लगा है, यूज़ हुआ है। तो बस आपको याद रखना है कि यूनिक ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल से पहले द लगाना है, इन्वेंशन से पहले द लगाना है, सुपरलेटिव से पहले द लगाना है। ग्रुप्स ऑफ पीपल अगर हैं, जैसे कि आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे, शुड पीपल हेल्प द होमलेस। होमलेस का मतलब है, द होमलेस का मतलब क्या है, द पीपल विदाउट होम, ठीक है। तो द स्पेसिफाई कर रहे हैं उन सारे लोगों को जिनके पास घर नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर हम स्पेसिफिकली किसी भी कैटेगरी को डिनोट करें या ग्रुप को डिफाइन करें वहाँ पर भी हम द लगाएंगे, जैसे द पुअर, द रिच, इस तरीके से करके। डबल कंपेरेटिव्स में जैसे कि द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, जितना आप अर्न करेंगे उतना आप खर्च करेंगे। तो दो जगह पे द मोर है, इसलिए ये डबल कंपेरेटिव्स का पार्ट हो गया फ्रेंड्स। कंट्रीज़ विद प्लूरल नेम्स, ठीक है, ऐसे देश जो प्लूरल नेम्स को डिनोट करते हैं, जैसे कि द फिलीपींस, या फिर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि वुड यू लाइक टू ट्रेवल टू द मालदीव्स। तो जहाँ पर 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन आए तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा हम फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं सीज़ एंड ओशन के बारे में। सीज़ एंड ओशन टू द ऑल द वाटर बॉडीज़ के नेम से पहले आपको द का यूज़ करना है, लेकिन आपको फ्रेंड्स लेक के नेम से पहले द का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि डल लेक, यहाँ पर मैं वाटर बॉडीज़ की बात कर रही हूँ। वाटर बॉडीज़ में आपके रिवर्स आ गए, सीज़ आ गए एंड ओशंस आ गए। जैसे द गंगा, द यमुना, द कावेरी रिवर्स हो गई। ओशन में आ गए आपके द एटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन एट्सेट्रा। रेंजेस की बात करें अगर हम, तो उसके पहले भी आपको द का यूज़ करना है, जैसे कि द हिमालयाज़, द एंडीज़, ठीक है, द एल्प्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर हम इन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और धीरे धीरे जब ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस का पार्ट बन जाएंगी तो डेफिनेटली
कोई भी मिस्टेक आपसे एज सच नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन।